सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के अंबेडकर संदेश में विषय वही है जो कल के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में था। नदी की धारा को मोड़ने वाले मजबूत पहाड़ की तरह हूँ मैं। ये संदर्भ बाबा साहब क्यों देते हैं? सम्मानित साथियों, एक प्रश्न आपके मन में भी आता होगा कि क्या बाबा साहब कांग्रेस में शामिल हुए थे और कांग्रेस में शामिल होने के बाद बाबा साहब को कानून मंत्री, भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया था। तो इस बारे में बाबा साहब क्या जवाब देते हैं? ये प्रश्न उस समय भी पूछा गया। लोगों को ऐसा लगा कि बाबा साहब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और यही कारण है कि कांग्रेस की तरफ से बाबा साहब को देश का पहला कानून मंत्री बनाया गया। लेकिन आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश इस प्रश्न का पर्दाफाश करेगा मेरे साथियों। यदि आपको भी दिलचस्पी है इस प्रश्न के उत्तर में तो जरूर आपको वीडियो को अंत तक वॉच कर लेना चाहिए। सम्मानित साथियों, दूसरा प्रश्न ये है कि महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन किया था। आखिर क्यों आमरण अनशन किया था? अधिकार देने के लिए अस्पृश्यों को या अधिकार छीनने के लिए? ये प्रश्न है आपके समक्ष। निश्चित रूप से इतिहास गवाह है और आज के संदेश में बाबा साहब का वो स्पीच हम लेकर उपस्थित हुए हैं जिसमें महात्मा गांधी के आमरण अनशन की जो पीछे छुपा राज है महात्मा गांधी का, या यूं कहें कि कांग्रेस का, तो उसको ओपन करने का काम बाबा साहब करते हैं। उसका भी पर्दाफाश होगा आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। अब बिना विलंब के हम आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को शुरू करेंगे, लेकिन आपसे अनुरोध है पूरा डॉक्टर अंबेडकर सुनने के बाद निश्चित है आपको अच्छा लगेगा, तो इसे कम से कम एक व्यक्ति को इस अंबेडकर संदेश को शेयर अवश्य कीजिएगा। ये हमारा विनम्र अनुरोध है। आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आगे बढ़ते हैं आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश की ओर, जो हम लेकर उपस्थित हुए हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 213 से 215 तक। सबसे पहले हम पहले प्रश्न का जवाब आपको देते हैं। बाबा साहब के इस स्पीच में 27 अक्टूबर 1951 को बाबा साहब स्पीच देते हुए कहते हैं कि 1947 में केंद्र सरकार में मैं शामिल हुआ। मेरे कुछ आलोचकों ने कहा कि मैं कांग्रेस में शामिल हो गया हूं। उनकी आलोचना का जवाब मैंने अपने लखनऊ के भाषण में दिया है। अपने उस भाषण में हमने अपने देश बंधुओं से मैंने कहा है कि पानी की रेले से बह जाने वाले मिट्टी के ढेले की तरह मैं दरदरा नहीं हूँ। नदी के प्रवाह को ही बदल देने वाली चट्टान की तरह मैं हूँ। मैं कहीं भी रहूँ, किसी भी संगत में रहूँ, मैं अपनी विशिष्टता कभी नहीं छोड़ सकता। ये बात बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब की जो विशेषता है वो छोड़ नहीं सकते अपने आप को। यहाँ पर इतना आप देखिए संकल्पित हैं बाबा साहब समाज के प्रति। कहते हैं किसी अच्छे काम के लिए अगर कोई मदद मांगे तो मैं खुशी से उनकी मदद करूंगा। पिछले 4 सालों तक मातृभूमि की सेवा करने में मैंने पूरी ईमानदारी से और पूरी सामर्थ्य के साथ कांग्रेस का हर तरह से सहयोग किया, लेकिन पूरे समय मैंने अपने को कांग्रेस में विलीन होने से अलग रखा है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब कांग्रेस का हिस्सा नहीं थे। जब पहली बार बाबा साहब देश के पहले कानून मंत्री बने तो उस समय अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। देश का पहला आम चुनाव सन 1952 में होता है और उसके बाद विधिवत संवैधानिक तरीके से गवर्नमेंट बनती है और तब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू शपथ लेते हैं प्रधानमंत्री के रूप में। लेकिन बाबा साहब ने 1951 में ही, आज का 27 अक्टूबर 1951 का जब हम स्पीच आपके समक्ष रख रहे हैं, इससे पहले बाबा साहब
कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। वो अंतरिम सरकार चल रही थी जब तक कि चुनाव नहीं हुआ और पहला आम चुनाव अब 1952 में होने वाला था। तो बाबा साहब उस समय कांग्रेस के हिस्सा नहीं थे, कांग्रेस में विलीन अपनी पार्टी को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को नहीं किया था। ये बात हमें ध्यान रखना होगा। बाबा साहब कहते हैं कि जो लोग अपने दिए गए शब्द के साथ और अपने कर्तव्य के साथ ईमानदार रहते हुए अस्पृश्यों के काम में मदद करने की इच्छा रखते हैं, मैं उनकी बड़ी खुशी के साथ मदद करूंगा। जो केवल मीठा बोलने वाले और मीठे झांसे देने वाले हैं और जिनका अंदरूनी उद्देश्य और कृत्य हमारे लोगों के हितों के खिलाफ होती है, उनकी मैं कभी भी मदद नहीं करूंगा। ये शब्द जो बाबा साहब ने इस्तेमाल किया वो किसके लिए किया, आप समझ जाएंगे। आगे का भाग जब आप सुनेंगे तो आप समझ ही जाएंगे। बाबा साहब कहते हैं कि अब आगामी आम चुनाव के बारे में बताना हो तो शेड्यूल कास्ट के लोग इन चुनावों को जीने मरने की लड़ाई मानकर पूरी ताकत के साथ लड़ें, अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दें। दुनिया में इंसान को ताकत मिलती है तो धन से और लोगों के बल से। हम अल्पसंख्यक हैं और हम धनवान भी नहीं हैं, यानी कि दोनों चीज़ें। दुनिया में इंसान को जिस चीज़ से ताकत मिलती है, धन से और लोगों के बल से, और इन दोनों चीज़ों में बाबा साहब कहते हैं हम तो कमज़ोर हैं। हम अल्पसंख्यक हैं, यानी कि हम लोगों के बल से कार्य नहीं कर सकते। हम धनवान भी नहीं हैं। हर गांव में हमारी संख्या कुल जनसंख्या की तुलना में 5% भी नहीं है। 95% लोगों की संघ शक्ति और उनकी संपत्ति की तुलना में हम बहुत कमज़ोर हुए हैं। पुलिस खासकर उच्च वर्णीय लोगों में से ही होने के कारण हमारी सही शिकायतों को नहीं सुनती, उल्टे शिकायत करने पर हमें ही परेशान किया जाता है। दरिद्रता के कारण अधिकारियों को अपनी तरफ से नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमें एक शक्ति प्राप्त हो सकती है। वो शक्ति कौन सी है ये जानना बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब कहते हैं लेकिन एक शक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं और वह है राजनीतिक शक्ति। हमें इस शक्ति को प्राप्त कर ही लेना चाहिए। इस शक्ति से लैस होकर हम अपने लोगों के हितों की रक्षा कर सकते हैं। सम्मानित साथियों, ये 1951 का भाषण है बाबा साहब का, लेकिन बात अगर हम वर्तमान परिदृश्य में भी करें तो हमने राजनीतिक शक्ति को हासिल नहीं कर पाया आज तक। आखिर क्यों? चिंतन करने की आवश्यकता है। बाबा साहब कहते हैं कि इस देश ने जो आज़ादी पाई, उस आज़ादी ने क्या आपको शासन करने का भरोसा दिलाया है? हम कभी अपने देश की आज़ादी के खिलाफ नहीं थे, लेकिन एक सवाल का हमें सीधा जवाब चाहिए था, आज़ाद भारत में हमारी स्थिति क्या और कैसी रहेगी? मैंने ये सवाल गांधी जी और अन्य नेताओं के सामने रखा। हम जानना चाहते थे कि उनके स्वराज में हमारी स्थिति क्या रहेगी, क्या हमारे साथ होने वाले अत्याचार रुकेंगे, हमारे बच्चों की शिक्षा का क्या प्रबंध होगा, क्या हमारे लोग भारत के स्वतंत्र नागरिक बनकर जी पाएंगे, हम पर हो रहे अत्याचार और जुल्म क्या रुकेंगे, हमारी महिलाओं की इज्जत क्या सुरक्षित रहेगी? गांधी जी या किसी भी अन्य नेता ने इन सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दिए हैं और इनके बारे में जो कुछ कहा है वह बहुत बार ना नुकुर करने के बाद ही कहा है। सबसे पहले गोलमेज सम्मेलन में मैंने ये सवाल सामने रखा और मांग की कि मुसलमान, ईसाई, सिख और अन्य अल्पसंख्यकों की तरह ही अस्पृश्यों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र होना चाहिए। अस्पृश्यों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र होना चाहिए। इस न्यायपूर्ण मांग के लिए गोलमेज परिषद में मेरे देशवासियों की ओर से मुझे समर्थन नहीं मिल पाया। हालांकि अपने लोगों के लिए मैंने राजनीतिक हक प्राप्त किए। उसके बाद जो कुछ हुआ वह इस देश के सभी लोग जानते हैं। सम्मानित साथियों, आप सभी जानते हैं। बाबा साहब कहते हैं इतना बताना काफ़ी होगा। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है और पूना पैक्ट में महात्मा गांधी आमरण अनशन के बाद लगभग 5 दिन आमरण अनशन करते हैं और तत्पश्चात जो अधिकार यहाँ पर मिल गए थे अस्पृश्यों को गोलमेज सम्मेलन में, वो अधिकारों को सीज करने का कार्य, छीनने का कार्य महात्मा गांधी ने किया। बाबा साहब कहते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास में पहली बार जो हक हमने प्राप्त किए, उन राजनीतिक हकों को निरस्त करने के लिए गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया। अस्पृश्यों के मन में जग रही राजनीतिक आकांक्षाओं से डरकर गांधी जी अस्पृश्यों के खिलाफ चले गए। मेरे साथियों, यहाँ पर ध्यान रखें आप इस बात को। कभी भी ये ना सोचें कि आपको आरक्षण का जो अधिकार मिला वो पूना पैक्ट से मिला है।
पूना पैक्ट से आरक्षण नहीं मिला मेरे साथियों, इस बात को ध्यान रखिए। पूना पैक्ट में आपके अधिकारों को छीना गया। जो दोहरा मताधिकार है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र है, ये दो अधिकार आपको इस देश का राजा बना सकते थे, इस देश का समृद्धशाली समाज बना सकते थे। इसको छीनने का कार्य महात्मा गांधी ने किया। इस बात को समझना होगा। बाबा साहब कहते हैं वे चाहते थे कि अस्पृश्य अपने सवर्ण परोपकारी स्वामी यानी सवर्ण हिंदुओं की दया पर निर्भर रहें। गांधी जी के शब्दों पर विश्वास कर और हिंदू नेताओं के आश्वासन पर भरोसा कर गांधी जी की जान बचाने के लिए हमने अपने हक की बलि चढ़ाई। उसके परिणाम अब आप साफ देख रहे हैं। विश्वासघात और कपट की वो एक दुखद कहानी है। विश्वासघात किया महात्मा गांधी ने, कपट की नीति के साथ महात्मा गांधी चले। ये बात बाबा साहब कहते हैं। सभी तरह के अच्छे बुरे मार्गों को अपनाकर कांग्रेस ने अस्पृश्यों को उनके न्यायपूर्ण हकों से महरूम किया है। अस्पृश्य समाज में जिनका सम्मान का स्थान नहीं है, ऐसे लोग केवल सवर्ण हिंदुओं के समर्थन से कानून मंडल पर चुनकर जाते हैं तथा कथित हरिजन कांग्रेस के ही भेदिए हैं। इन हरिजन उम्मीदवारों को टिकट देते हुए कांग्रेस की कसौटी क्या होती है जानना चाहेंगे? ये मेरी समझ में नहीं आता। बाबा साहब कहते हैं साधारणतया किसी भी उम्मीदवार को चुनाव के लिए टिकट देते हुए कांग्रेस उससे पूछती है कि क्या उन्हें देश की आज़ादी की लड़ाई में कारावास हुआ है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हरिजनों को टिकट देते हुए कांग्रेस, ये कसौटी नहीं होती कांग्रेस की। आरक्षित जगहों पर हरिजनों को खड़ा कर अस्पृश्यों द्वारा हासिल किए गए हक कांग्रेस बड़ी सहजता से धूल में मिला रही है। कांग्रेस के टिकट पर कई अस्पृश्य विधानसभा में चुनकर गए हैं। इन हरिजन विधायकों से मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 4 सालों में उन्होंने लोगों के लिए क्या किया। पार्लियामेंट में और संविधान समिति में 30 हरिजन थे। अस्पृश्यों के प्रतिनिधि के तौर पर लिए गए इन 30 सदस्यों में से किसी एक ने तो कभी राज्य संविधान पर चर्चा में हिस्सा लिया था क्या? इन हरिजन सदस्यों में क्या किसी एक ने भी कोई एकाध सवाल पूछा है? क्या कोई प्रस्ताव रखा गया या फिर क्या कोई बिल रखा गया? इन हरिजनों के चुप रहने से पार्लियामेंट के कामकाज का विदेशी समालोचक यही निष्कर्ष निकाल लेगा कि भारत में अस्पृश्यों के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय या अत्याचार नहीं होता और उनकी किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं है। ईमानदारी से कहें तो सच इसके बिल्कुल उल्टा है। हमें ऐसे प्रतिनिधि चाहिए जो हमारे दुखों के बारे में निडरता से लोकसभा विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे। लेकिन कांग्रेस द्वारा नियुक्त किए गए अस्पृश्यों के प्रतिनिधि आज्ञाकारी बनकर या तो अपने मालिकों का गुणगान करते हैं या फिर मुंह चुप कर बैठते हैं, जबकि पूरे भारत से अस्पृश्यों के साथ होने वाले अत्याचारों, उन्हें उनके हक बुनियादी ज़रूरतें न दिए जाने, उनकी बेइज्जती किए जाने, उनके शोषण और उन पर किए जाने वाले अत्याचारों की भयानक घटनाओं की खबरें हमेशा मिलती रहती हैं। सामान्य साथियों, यहाँ पर जो शोषण अत्याचार समाज पर हो रहा है, बाबा साहब का कहना ये है कि जो हमारे समाज से चुनकर जाते हैं प्रतिनिधि, वो लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में इस तरह से अपने समाज पर हो रहे शोषण अत्याचार की आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, ताकि विदेशी मीडिया, विदेशी लोग भी ये बात समझें कि यहाँ पर अस्पृश्यों पर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, ताकि वो हमारी मदद कर सकें। आगे चलकर बाबा साहब ने 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और समाज को ये कहा कि आप बौद्ध धर्म में आएंगे तो जो बौद्ध धर्मी देश हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले देश हैं, वो हमारी मदद में हमारे साथ खड़े होंगे। सामान्य साथियों, आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में आपने देखा उन 2 प्रश्नों पर हमने बात की। क्या बाबा साहब कांग्रेस में शामिल हुए थे कभी? आंसर है नहीं, कभी नहीं। दूसरा प्रश्न, महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था 20 सितंबर 1932 में और 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट के साथ उनका आमरण अनशन खत्म हो जाता है। क्या उन्होंने अधिकार छीनने के लिए आमरण अनशन किया था अस्पृश्यों के लिए, अस्पृश्यों को जो अधिकार मिले थे, या कोई अतिरिक्त अधिकार देने के लिए आमरण अनशन किया था? यही जो 2 क्वेश्चन शुरुआत में थे, इनका आंसर भी हमने दे दिया, विस्तार से बता दिया बाबा साहब के स्पीच के माध्यम से। इन्हीं 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में।
सिर्फ ये जानने के लिए कि आपने वीडियो को अंत तक वॉच किया, अंबेडकर संदेश को अंत तक वॉच किया है। अब कम से कम एक साथी को, जो सबसे विश्वसनीय साथी आपका हो, उसे इस अंबेडकर संदेश को शेयर जरूर कीजिए। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष चाबाजका नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष चाबाजका बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाजका नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।